सभी को जय मसीह की। अब इस हफ्ते त्योहार है, इसलिए बहुत से भाई बहन अपने अपने गांव चले गए हैं, वहां से सर्विस अटेंड कर रहे हैं और कुछ भाई बहन यहाँ पे हैं, यहाँ से अटेंड कर रहे हैं। तो आजकल मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कहीं पे भी जाएं, हम ऑनलाइन माध्यम से साथ साथ सर्विस में भाग ले सकते हैं। बहुत धन्यवादी बात है। तो आज कुछ भाई बहन हमारे साथ चैपल में बैठे हुए हैं और कुछ लोग सामने मुझे जूम पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम साथ साथ सर्विस अटेंड कर रहे हैं। बहुत धन्यवादी हूँ। और हमेशा हमारे पास वचन है। आज भी परमेश्वर क्या वचन हमें देना चाहता है, तो मैं भी उस वचन को सिर्फ आप तक पहुंचाने वाला हूँ। इसलिए मैं भी बहुत उत्सुक होता हूँ कि इस हफ्ते परमेश्वर आप तक क्या वचन पहुंचाना चाहता है। तो परमेश्वर आत्मिक भोजन हमें निरंतर दे रहा है। तो हम जिंदगी में किसी और चीज पे अपेक्षा लगाने की बजाय वचन पे अपेक्षा लगा के जी रहे हैं। और ये वचन जीवित वचन है और सच में असरदार है। तो पतरस अपनी मेहनत से, कोशिश से मछली पकड़ रहा था, लेकिन वो उस लाइफ में फेल हुआ, मछली नहीं पकड़ पाया। तो पूरी रात उसने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाया। लेकिन जब उसने वचन पर निर्भर करके अपना जाल डाला तो सच में वो वचन का स्वाद चख सका। और तब से उसने खुद की मेहनत का जीवन खत्म कर दिया और वचन पे निर्भर करके वो अपना जीवन जीना शुरू कर सका। तो आज भी हम परमेश्वर के वचन पे आशा लगा के, वचन पे निर्भर करके हम एक आशीषित जीवन जी पा रहे हैं, इसलिए हम बहुत धन्यवादी हैं। तो आज हम उत्पत्ति 11 अध्याय देखेंगे। उत्पत्ति 11 1 से लेके 9 तक हम वचन पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। 9 तक पढ़ा। पिछले हफ्ते हमने वचन बांटा था कि परमेश्वर का वचन जीवित है और असरदार है और किसी भी चीज से ज्यादा चौखा है और वह प्राण और आत्मा को मतलब आर पार कर देता है और हमारे मन के सोच को, हमारे मतलब हमारे मन को जांचने का काम करता है। तो मैंने मतलब आत्मा और प्राण में वचन आर पार मतलब अलग अलग कर देता है, इस बारे में आपको बताया था। तो हमारा मकसद सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम आत्मा से प्रभावित होना जरूरी है। तो खास करके उद्धार के विषय में तो हमारी गहरी भावनाएं या हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। वचन क्या कह रहा है, वचन जो कह रहा है स्पष्ट रूप से वो वचन हमारे मन में होना चाहिए। अगर वचन कह रहा है कि हमारे पाप धुल गए हैं तो वो स्पष्ट विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। तो केवल मेरे मन में पक्का विश्वास होना जरूरी नहीं है, मेरे मन में जो पक्का विश्वास है उसका आधार क्या है, उसका सबूत क्या है, वो जरूरी है। तो अपने सोच में हम कितना भी पक्का सोच रख लें कि हाँ मैंने उद्धार पा लिया, लेकिन अगर वचन के आधार पे वो मेरा विश्वास नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है।
वचन कहता है कि परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है, तो उस जगत के पाप में मेरा पाप भी शामिल है। और परमेश्वर ने बोला है कि वह मेरे पापों को और मेरे धर्म के कामों को स्मरण नहीं करता, तो वहां मेरा पाप भी शामिल है, इसलिए प्रभु मेरा पाप भी स्मरण नहीं करता। तो उस सच्चाई को हम जब विश्वास करते हैं, तो वो मतलब वो एक कंफर्मेशन हमारे मन में जरूरी है। तो आत्मिक जीवन में मतलब एक भावपूर्ण जो आत्मिक जीवन है और जो आत्मिक जीवन, उसमें अंतर कैसे हम पहचान सकते हैं, हम आत्मा की अगुवाई पा रहे हैं या नहीं, वो जानना जरूरी है। पिछली बार अ, पिछली बार मैंने बताया था कि जो बर्फ का पहाड़ होता है वो हवा के बहाव से विपरीत जाता है, तो ऐसे करके हम उसको पहचान सकते हैं। और कोड की पहचान कैसे की जाती है वो भी मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो आज उत्पत्ति 11 में परमेश्वर ने, लोगों ने जब बाबेल टावर को खड़ा करने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल के उनको रोक दिया। तो तब उन्होंने पत्थर की जगह ईंटों को इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर का जब वेदी बनाई गई थी, तो वो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। तो वेदी बनाने के टाइम पे मतलब बिल्कुल नेचुरल पत्थरों को इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, जिनको गढ़ा नहीं गया है। लेकिन ये जो ईंटें हैं, ईंटों को एक प्रॉपर एक ईंटों का शेप होता है, इसलिए उससे किसी चीज को ऊंचा खड़ा करना आसान हो जाता है। तो जिस प्रकार हमारी भावनाएं और आत्मा अलग है, उसी प्रकार ईंटें और मतलब पत्थर अलग है। तो लोग मतलब अपनी अच्छी भावनाओं से कंफ्यूज होके उसको आत्मा की अगुवाई समझने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार मतलब ईंटें और पत्थरों में अंतर भी वही चीज को समझाता है। जब लोग उद्धार पाते हैं, तो खास करके कोरियन लोग अपनी अपनी भावनाओं को, मुझे खुशी महसूस हो रही है, नहीं मुझे कैसा महसूस हो रहा है, उस चीज को बहुत अहमियत देते हैं। तो लोग मतलब उद्धार के नाम पे एक बहुत भावुक होने की कोशिश करते हैं। बाइबल के अंदर नहीं ढूंढते हैं कि बाइबल क्या बता रही है हमारे पापों की क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में। उस प्रति उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मेरा मन मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मेरा मेरे मुझे मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे दुख दुख महसूस हो रहा है, ऐसी चीजों से वो मतलब अपने उद्धार की पहचान करते हैं। तो हमारे चर्च में आने के बाद भी बहुत बार आत्मिक जीवन में लोग इस मामले में कंफ्यूज होते हैं। तो कुछ साल पहले मतलब एक स्टूडेंट मतलब रिट्रीट में गई थी। तो मैं फर्स्ट दिन इसको मिला। तो जनरली फर्स्ट डे जैसे शाम को रिट्रीट खत्म होती है और अगले दिन सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, ऐसे हमारी रिट्रीट आगे बढ़ती है। तो सेकेंड डे से गॉस्पेल क्लास शुरू होता है जनरली। तो गॉस्पेल क्लास में मतलब सुबह और शाम 2 बार प्रचार किया जाता है। और तो गॉस्पेल क्लास मतलब सेकेंड डे से जनरली शुरू होता है। तो ये लड़की मतलब पहली बार आई है। तो जब मैंने इसके साथ फेलोशिप किया, तो ये बोल रही कि मैंने उद्धार पा लिया। तो मैंने पूछा कि तुमने कैसे उद्धार पा लिया? तो उसने बोला कि इस रिट्रीट सेंटर में आके मैं शाम को मैंने वचन सुना, और जब यहाँ पे मतलब प्रभु के गीत गाए जा रहे थे, तो मेरा मन इतना खुश हो गया, मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए, और मतलब मेरे मन में उद्धार का विश्वास आ गया। तो पापों की क्षमा कैसे पानी, कैसे धर्मी बनना है, उसको कुछ नहीं पता है। बस मैं हिस्ट्री सेंटर में आई, यहाँ पे जो मैंने गीत सुने, मेरा मन इतना छुल गया, मेरे आंखों से आंसू निकल आए, इससे मैंने उद्धार पा लिया। तो मैंने कहा वो उद्धार नहीं है। तो इस लड़की ने क्या बोला, तो वो फूट फूट के रोने लग गई कि मतलब मैंने तो उद्धार पा लिया और आप बोल रहे हो कि मैंने उद्धार नहीं पाया। तो फिर मैं क्या करूं, मैं मान जाऊं कि उसने उद्धार मान लिया? तो क्या मैं बोलूं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने उद्धार पा लिया? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, राइट? तो ये लड़की जो है मतलब
मतलब रिट्रीट सेंटर में आई, इसने कहा इतने सारे लोग हैं, और मतलब उस एटमॉस्फेयर को देखे इतनी प्रभावित हो गई, उससे शायद इतना उसका मन छुल गया। तो जब ये लोग गीत गा रहे थे, हमारे लाइक क्वायर गीत गा रही थी, तो उसका मन इतना खुश हो गया कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, और उसने सुना, सोचा कि मैंने उद्धार पा लिया। लेकिन वो उद्धार नहीं है, वो हमारी भावपूर्ण बातें हैं, लाइक भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। आत्मा आत्मा लाइक वचन के द्वारा कंफर्मेशन होना पड़ेगा, तभी हम उसे उद्धार कह सकते हैं। हाँ, ये कितना अच्छा चर्च है, मुझे तो यहीं पे आत्मिक जीवन जीना चाहिए, तो भी मतलब अगर वचन उस लड़की के मन में नहीं है तो उसने उद्धार नहीं पाया है। तो अगर हम बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, उसने उद्धार पा लिया, तो वो लड़की कहाँ जाएगी? नरक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में पापों की क्षमा का विश्वास नहीं है। तो आपको ये अंतर पहचानना आता है कि नहीं आता है? तो अगर आप आत्मा और मतलब भावनाओं में अंतर नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आजकल मतलब बहुत चर्च लाइक ये भावपूर्ण बातों पे बहुत जोर देते हैं। हाँ, बहुत मतलब खुशी महसूस हुई, अन्य भाषाएं बोली, बहुत मतलब मतलब बहुत हमारे मन में एक जलता हुआ मन उत्पन्न हुआ। ऐसी चीजें सारी मतलब आत्मा से जुड़ी हुई बातें नहीं है। तो एक बार एक बुजुर्ग औरत हमारे चर्च आई। तो तो एक्चुअली तो मतलब एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको एक तो शराब बहुत ज्यादा पसंद थी, और वो बुद्धिस्ट थे। तो क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट थे, इसलिए हमेशा अपनी वाइफ को बोलते थे कि तू मतलब वहां चल, बुद्धिस्ट टेम्पल चल। लेकिन इनकी पत्नी बचपन से ही चर्च जाती थी। तो इसलिए जब उसकी शादी हुई, उसने देखा कि मतलब ये तो मतलब इतना सिंसियर बुद्धिस्ट है उसका हस्बैंड। तो उस हस्बैंड के साथ मतलब उसके लिए बिल्कुल असंभव था कि वो मतलब चर्च जाए। तो उसके घर में बिल्कुल एक छोटा सा बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा बनाया हुआ था। तो इतना वो मेहनत से बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले थे। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन इस औरत ने शादी के बाद देखा कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ही सिंसियर बौद्ध धर्म को मानने वाला है। इसीलिए हस्बैंड की ऐसे हस्बैंड के साथ उसके लिए चर्च जाना बिल्कुल असंभव था। इसलिए तो उसका हस्बैंड बार बार जोर देता कि तू मेरे साथ बुद्धिस्ट टेम्पल क्यों नहीं जाती। तो उसने बोला कि नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं नहीं जा सकती। तो इस बूढ़ी औरत का सपना क्या था कि मैं कब अपनी जिंदगी में मतलब चर्च जाऊंगी, मैं कब मतलब चर्च जाके अपना आत्मिक जीवन जीऊंगी। लेकिन उसे लगा कि मैं जब तक मेरा पति जिंदा है मैं चर्च नहीं जा सकती। इसलिए उसकी इच्छा थी कि मेरा पति मर जाए, जब ये मर जाएगा तो मैं चर्च जा सकूंगी। तो हमेशा क्या प्रार्थना करती थी, हे परमेश्वर मेरे पति को मुझसे पहले मरने देना। तो एक दिन उसका पति वो अपने बेटे के घर गया। तो बेटे के घर से जब वो वापस आया, तो इस औरत ने देखा कि मेरा पति इतना बदल गया है। तो क्या बदलाव आया उसपे? तो घर से वापस मतलब भाई बेटे के घर से वापस आते ही उसने घर में जो बुद्धा की मूर्तें वगैरह थी, जो भी मतलब बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ी हुई चीजें थी, उसने सब उठा के जला दी। तो ये बुढ़िया हैरान हो गई, और उसने अपने पत्नी को बोला कि अब से मैं चर्च जाऊंगा। तो ये बूढ़ी औरत इतनी खुश हो गई, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की इच्छा मतलब चर्च जाना था। लेकिन उसका हस्बैंड मतलब इतना सिंसियर बुद्धिस्ट था कि वह नाम तक नहीं ले पाती थी। लेकिन उसके हस्बैंड ने एक्चुअली उद्धार पा लिया। तो वो अपने बेटे के साथ रिट्रीट में गया, और रिट्रीट में मतलब हमारे चर्च की रिट्रीट में उसने उद्धार पा लिया। और उद्धार पाने के बाद उसे पता चल गया कि ये मतलब ये मूर्तियों की पूजा ये सब गलत है, और मैंने अब तक चाहे भलाई अच्छाई करने की कोशिश की लेकिन मुझे हो नहीं पाया। मैं इंसान मतलब पाप का बीज है, पाप किए बिना नहीं रह सकता। तो पूरी जिंदगी चाहे वो पाप किए बिना नहीं रह सकता था,
लेकिन उसे मतलब रिट्रीट में जाके पता चल गया कि मैं कैसे यीशु मसीह के द्वारा मेरे पाप सब धुल गए हैं। तो उसके मन में ये विश्वास आ गया कि मैं धर्मी हूँ। तो उसको पता चल गया कि अब तक जो भी मेरा आत्मिक जीवन था वो सब गलत था। तो उसने घर वापस आके अपनी वो सारी वो बुद्धा की मूर्तें मतलब तो तोड़ दी और जला दी, और वो चर्च जाना शुरू हो गया। तो ये बूढ़ी औरत इतनी खुश हो गई। तो ये लोग गांव में रहते थे, तो अगर चर्च जाना है तो वो इतने गहरे गांव में जाते थे कि उनके गांव में बस भी नहीं आती थी। तो बस मतलब बस आने आने के लिए मतलब उनके गांव में सड़कें नहीं थी। तो मतलब सड़कें बनाने के लिए ये गांव वाले लोगों के खेतों को इस्तेमाल करने की जरूरत थी, लेकिन गांव वाले अपने खेत देते नहीं थे। इसलिए इन लोगों को अगर बस पकड़नी है तो 1 घंटा पैदल जाना पड़ेगा। तो अगर इनको चर्च जाना है तो ये 1 घंटा पहले पैदल जाएंगे, फिर मतलब बड़ी सड़क से इनको बस मिलेगी। तो लेकिन इतना मेहनत करके भी ये दोनों मतलब चर्च आने के लिए बहुत खुश थे। तो ये बूढ़ी औरत और ये मतलब ये जो बुजुर्ग भाई है जिसने अभी उद्धार पाया, ये दोनों मतलब सुबह सुबह खाना खा के अपने घर से निकले और फिर पैदल चले और फिर बस में चढ़े और फिर लाइक चर्च पहुंचे। तो जब ये चर्च में आए तो ये बुजुर्ग आदमी अपनी गवाही बांटने लगे। नहीं मतलब ये बुजुर्ग औरत अपनी गवाही बांटने लगी कि मेरा सपना मतलब मेरा सपना था कि मेरा पति मर जाए और मैं चर्च जाऊं, लेकिन अब आज मेरा पति जिंदा है और मैं चर्च आ पा रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ। तो मतलब लेकिन लेकिन इसको इसके पास पापों की क्षमा का विश्वास नहीं है, इसलिए अगर इसे गॉस्पेल प्रीच करने की कोशिश करे तो मतलब ये वो उसमें इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से मैं तो पहले से क्रिश्चियन हूँ, मेरा पति अभी अभी उसने यीशु मसीह को जाना है, अभी उसने उद्धार पाया है। इसलिए मतलब वो बहुत खुश है चर्च आके। तो क्या हम मान लेंगे कि उसने उद्धार पाया हुआ है? तो उसका मन बहुत खुश है चर्च आके। लेकिन पापों की क्षमा कैसे पाई जाती है, उद्धार कैसे पाया जाता है, कैसे हमारे पाप धुल सकते हैं, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। अभी भी उसके मन में पाप है। तो इसको हम भावपूर्ण आत्मिक जीवन बोलते हैं। मतलब ये आत्मा से नहीं है, हमारी भावनाओं के द्वारा है। तो इन दो चीजों में अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। तो हमारे चर्च में हमने उस औरत को क्या बोला कि तुम आपको उद्धार पाना पड़ेगा, आपने अभी उद्धार नहीं पाया है। लेकिन ये औरत चाहे कितने हफ्ते चर्च आती थी, लेकिन ये उद्धार नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि हमेशा इसके मुंह से वही बात निकलती थी कि अरे मैं तो पूरी जिंदगी चर्च नहीं आ पाई, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मर जाए और मैं चर्च आ सकूं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ चर्च आ रही हूँ, वो इतनी खुश है, मतलब इतनी एक्साइटेड है उस बात पे। और मोर ओवर लाइक उसका पति शराबी, तो उसने चर्च आने के बाद शराब पीनी भी छोड़ दी। तो वो कहती कि पहले मुझे अपने पति की वजह से इतनी शर्म आती थी कि मैं अपने पड़ोस में निकलती भी नहीं थी क्योंकि वो शराबी था। तो मतलब इस मतलब बुजुर्ग आदमी की खासियत ये थी कि जब शराब पिएगा तो चुपचाप आके मतलब घर में सोएगा नहीं, मतलब आदत ऐसी है कि शराब पीने के बाद हल्ला मचाना पड़ेगा तभी नशा उतरेगा। तो इसीलिए वो गांव में इधर उधर जाएगा, चिल्लाएगा और किसी किसी से बातें करेगा, शोर मचाएगा। तो मतलब एक ही बात को बार बार बोलता रहेगा, लोगों को बार बार मिलेगा, उनको सेम बात बोलते रहेगा। तो सारे लोग ये नशे में ये आदमी हमारे घर में आ रहा था, वो भाग जाते थे, इससे दूर भाग जाते थे। तो किसी के घर में जाएगा, फिर से बैठा रहेगा, वहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो लेकिन ये अपने बेटे के घर में गया और हमारे मिशन के रिट्रीट में आया और उसने उद्धार पाया, और उद्धार पाके जब वापस गया तो उसने तो शराब भी छोड़ दी। तो एक तो वो बुढ़िया इतनी खुश है कि उसके हस्बैंड ने शराब छोड़ दी, दूसरा वो चर्च जा रहा है और उसको चर्च लेके जा रहा है। तो उसकी मतलब वो इतनी खुश है ऐसी बातों से कि उसको मतलब उद्धार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इतनी चिंता में गिर गया कि ये कैसे उद्धार पाएगी ये बुढ़िया, वो इतनी खुश है, इतना धन्यवादी है, उसको अगर ये बोलो कि आपने उद्धार नहीं पाया तो वो विश्वास ही नहीं होता था उसको। तो कितने हफ्ते से उसको मतलब उद्धार का विश्वास के बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था।
तो लोग मतलब अपनी भावनाओं से प्रभावित होते हैं, अपनी भावनाओं को मतलब उधार समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली उद्धार वचन के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके नए सिरे से जन्म पाना है। तो इस मामले में आपको एक्चुअली अंतर पहचानना आता है बिकॉज़ आपने उद्धार पा लिया है। तो मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए। एक स्टूडेंट है, रिट्रीट में गई, इतनी खुश हो गई और मतलब क्वायर सुन के रोने लग गई और बोलने लगी कि मैंने उद्धार पा लिया। तो आपको पता है कि उसने उद्धार नहीं पाया, राइट? ये केवल वो मतलब भावनाओं से प्रभावित हो रही है, वो उद्धार नहीं है। इतना अंतर आपको भी पहचानना आता है, सही है? और ये जो बूढ़ी औरत, इसकी पूरी जिंदगी का सपना था कि मेरा पति मर जाए और मैं चर्च जाना शुरू करूं। लेकिन उसका पति मतलब उसे चर्च ले आया और उसने शराब छोड़ दी और उसने बुद्धा की सारी टेम्पल्स जला दी और वो इतनी खुश हो गई। लेकिन आपको पता है ना कि उस बुढ़िया ने उद्धार नहीं पाया। आप अंतर पहचान सकते हैं? क्यों? मन में पापों की क्षमा का विश्वास नहीं है, इसलिए उसने उद्धार नहीं पाया है। तो ना केवल उद्धार के मामले में, आत्मिक जीवन के मामले में भी ऐसे हम एक भावपूर्ण आत्मिक जीवन और आत्मा से आधारित आत्मिक जीवन में आपको अंतर पहचानना जरूरी है। अगर आप अंतर नहीं पहचानेंगे तो आप अपनी भावनाओं से प्रभावित जीवन जिएंगे और आप एक प्रकार से सुसमाचार के बीच में के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का काम किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो बहुत से लोग इस प्रकार का आत्मिक जीवन जीते हुए उसमें अंतर नहीं पहचान पाते। तो अगर आपको मतलब हमारी भावनाओं और आत्मा में अंतर पहचानना है तो किस चीज की जरूरत है? तो बहुत साल पहले जब मैं सोल जेल चर्च में सेवकाई कर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक मतलब ग्रैंड बाइबल सेमिनार था, तो मैंने कहा कि कैसे प्रमोशन की जाए। तो हमने सोचा कि हम मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं और टीवी में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। वो हमने मतलब किया। तो उससे पहले कभी हमने किया नहीं था, लेकिन तब से हमने न्यूज़पेपर में और मतलब टीवी में जब भी ग्रैंड बाइबल सेमिनार होता तो हमने एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया। तो मैंने मतलब सोचा कि कैसे इस सभा के बारे में बहुत लोगों को बताया जाए। तो तब सोल जेल चर्च ख्वानागू नाम की जगह में था। तो जहां हम प्रचार करते थे, मतलब वो 2-3 जैसे एरियाज हैं जहां पे हम प्रचार करते थे। तो सोल शहर में जैसे एक जो कॉलोनी है वो एक शहर के जितनी बड़ी है। तो मतलब एक कॉलोनी में मतलब 8 लाख पॉपुलेशन थी। तो आज एक्चुअली वहां पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होगी। तो हमने सोचा कि कैसे इनको बाइबल सभा के बारे में खबर दी जाए। तो फ्रूट्स या मछली या सब्जियां जब वो लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो कैसे मतलब कोरिया में कैसे होता है कि वो एक लाउड स्पीकर लगा देते हैं और मतलब जोर जोर से आवाज आती है और वो इधर उधर जाके अपना सामान बेचते हैं। तो उस जमाने में बहुत लोग अपना सामान इस प्रकार से बेचते थे। तो जैसे अंडे ले लो ऐसे करके मतलब वो माइक और मतलब स्पीकर लगा देंगे एक ट्रक के ऊपर, लगातार एडवर्टाइजमेंट निकलती रहेगी और फिर लोग आके सामान खरीदते थे। तो दो उसके लिए मतलब कुछ एक मशीन की जरूरत होती थी। सिर्फ स्पीकर से काम नहीं चलता था। तो कोई एक इक्विपमेंट चाहिए होता था कि एक ही चीज जो है बार बार प्ले होती रहे। तो लेकिन तो हमने सोचा कि ये सेम सिस्टम यूज करते हैं और हमने एक बड़ा सा स्पीकर लगाया एक ट्रक में और वो इक्विपमेंट लगाया और लगातार उसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया। तो टीवी में जैसे जो मतलब जो सेंटेंस आता है एडवर्टाइजमेंट में, उस सेंटेंस को यूज करके पापों की क्षमा का रहस्य ऐसे करके गुड न्यूज मिशन पाक उक्सू को बुलाकर बाइबल सभा करने वाला है। तो ये एक सेंटेंस था। तो मुझे वो अभी तक याद है क्योंकि मैंने हजारों बार उसको सुना था। तो 30 सेकेंड्स की एडवर्टाइजमेंट थी। तो वो ट्रक में जैसे स्पीकर लगा दिया और वो बार बार लाइक वो प्ले होता जा रहा है।
और उसको लेके इधर उधर लाइक लेके गए। तो मतलब सब लोग बड़े ध्यान देते थे, जैसे कहीं से जाते हैं तो मतलब सारे लोग, अरे ये क्या बता रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मतलब एक्चुअली वो ट्रक चलता रहता था, इसीलिए सबको सुनाई नहीं देता क्या बोल रहा है। तो हमने मतलब क्या किया, एक बड़ा सा बैनर भी लगा दिया उस ट्रक के ऊपर कि लोग पढ़ भी लें। तो जैसे जो लोगों की छुट्टी का टाइम होता है, ऑफिस जाने का टाइम होगा है, तो सब लोग मतलब सब लोगों को ध्यान जाता था और फिर सब लोगों को पता चल जाता था कि ये बाइबल सभा कर रहे हैं। तो मतलब इधर-उधर पूरे शहर के कोने-कोने में जाके उस ट्रक से हम एडवर्टाइज़मेंट करते थे। तो उस ज़माने में पास-पाक देजन में थे और सोल में हमारी एक मतलब यूनाइटेड मीटिंग थी, इसलिए पास्टर आए हुए थे। तो भाई लोग मतलब वो एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये कितना अच्छा सिस्टम है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सोल स्टेशन में चले गए। सोल स्टेशन में जाके वो उस तरीके से एडवर्टाइजिंग करने लगे। तो पासपा के आने से पहले मतलब सोल एरिया के पास्टर्स ने वो देख लिया और सारे लोग, अरे वाह! ये तो कितना अच्छा आइडिया है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इससे कितना अच्छा मतलब एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है। तो सारे पास बोल रहे, अरे हम भी अपने शहर में ऐसे ही करेंगे। तो ये किसका आइडिया है? सब लोग इतने खुश हो गए उसको देख के। तो सारे पास्टर्स खुश हो रहे थे और वो लोग बोलने लगे कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो सर्विस शुरू होने से पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत खुशी से भरा हुआ था। लेकिन सर्विस के बाद तो सारे पास्टर्स लाइक इकट्ठे हो रहे थे। तो पास्टर पार्क ने प्रचार किया। फिर उसके बाद पास्टर्स लाइक पास्टर पार्क पास्टर्स के साथ बैठे हुए थे और भाई-बहन मतलब जो भाई लोग वो काम कर रहे थे, वो इतने एक्साइटेड थे करके कि उन्होंने मतलब चर्च से ही वो स्पीकर ऑन कर दिया कि हम मतलब सोल स्टेशन जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। तो उस स्पीकर की आवाज़ पास्टर पार्क जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ तक आ गई। तो पास्टर पार्क बोल रहे कि ये क्या आवाज़ आ रही है? तो मैंने बड़े मतलब प्राउडली बताया कि हमने बाइबल सभा के लिए ये स्पेशल मतलब एडवर्टाइजिंग का तरीका निकाला है कि हम ये स्पीकर पे मतलब गाड़ी पे चलाते हैं और इधर-उधर घूमते हैं। तो हमने टीवी में न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज़मेंट दिया है। लेकिन अम, लेकिन पास्टर ने बोला कि लेकिन पास्टर ने बोला कि ये तो थोड़ा मतलब तरीका थोड़ा मतलब लो स्टैंडर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से एडवर्टाइज़मेंट करना। तुम लोग को ऐसा नहीं लगता? तो सारे पास्टर्स बोल रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मुझे लगा कि ये लोग कितना मतलब मुझे धोखा दे रहे हैं। अभी तक तो बोल रहे थे अच्छा सिस्टम है, हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन पास्टर पार्क ने ऐसे ही बोल दिया कि ये बहुत लो स्टैंडर्ड लगता है, तो एकदम से सारे बोलने लगे, हाँ पास्टर सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो पास्टर ने बोला कि ये बंद करो, ऐसे नहीं करना। तो तो पहले तो हम एक और मतलब गाड़ी बनाने की सोच रहे थे स्पीकर के साथ। लेकिन पास्टर ने बोला ये घटिया लग रहा है बहुत, लाइक इसको बंद करो, ऐसे नहीं करना, इससे मतलब हमारा लेवल डाउन हो रहा है। तो पास्टर ने जब ऐसा बोला त तब तब मतलब मैंने मतलब उसको बंद करा दिया। मेरे मन में मैंने पास्टर पाक की बात सुन के बंद करा दिया। एक्चुअली मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ये लो स्टैंडर्ड है या ये अच्छा नहीं है। मेरे को लगा कि इससे बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग हो रहा है, लेकिन पास्टर ने क्योंकि बोला कि बंद करो, इसलिए मैंने बंद करा दिया। तो हमने मतलब तो भाई लोग भी वो कह रहे कि पास्टर आप क्यों बंद करा रहे हो? हम तो एक और गाड़ी ऐसे इस्तेमाल करने वाले थे। तो लेकिन हमारे भाई लोग ऐसा बोलते नहीं है ना, हम जब कुछ बोलते हैं ऐसा करो तो वो ऐसा करते हैं, तो उन्होंने भी बंद कर दिया। लेकिन बहुत अद्भुत रूप से तब मुझे ये चीज़ दिखाई नहीं दी थी, तब मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन 1 महीने के बाद परमेश्वर ने मुझे जैसे दिखाया, समझाया कि ये क्यों मतलब लो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है। 2 तरीके से परमेश्वर ने मुझे ये दिखाया। सबसे पहला सोल जेल चर्च, तो वो सोल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट गेट के सामने है। तो कोई हमारे चर्च के सामने एक गाड़ी को मतलब को एक्चुअली कोई हमारे चर्च के सामने गाड़ी ले आया, एलईडी लाइट्स वगैरह लगा के एक ट्रक के ऊपर स्पीकर लगा के एडवर्टाइजिंग कर रहा था। तो एकदम से जब हमने देखा, तो हमने कहा ये कौन इरिटेटिंग इंसान है, इतना शोर मचा रहा है, मतलब कैसे डिस्टर्ब कर रहा है।
लेकिन जब हम अपनी एडवर्टाइजिंग सोचते थे तो हम कहते थे अरे वाह कितना अच्छा है, पापों की क्षमा का रहस्य। लेकिन बाद में वो जब जब मैंने वो दूसरे ट्रक की एडवर्टाइजिंग देखी, दूसरे चर्च की, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति की एडवर्टाइजिंग देखी वो ट्रक पे स्पीकर लगा के, तो मुझे लगा कि सच में बाकी लोगों को भी हमारी एडवर्टाइजिंग देख के कितना इरिटेशन होता होगा, जैसे मुझे अभी इसको देख के महसूस हो रहा है। तो तब जैसे मुझे परमेश्वर ने समझाया कि हाँ, ये मतलब लो स्टैंडर्ड तरीका है। तो एक भाई था, उसका एक बेटा हुआ, तो तो मैंने उससे भाई से कुछ पूछा नहीं। तो एक दिन मैंने पूछा, "आपका बच्चा कैसा है? अच्छे से बड़ा हो रहा है?" "हाँ, मेरा मतलब बच्चा अच्छे से बड़ा हो रहा है।" उसने मतलब तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको, अचानक से वो भाई क्या बोलने लगा, "तो पास्टर आजकल मतलब बच्चों को सुलाओ।" बच्चे को सुलाते हैं, ये एकदम से वो स्पीकर पे फ्रूट बेचने वाले आ जाते हैं और इतना शोर मचाते हैं, इतना गुस्सा चढ़ता है। तो लेकिन हमारा जो स्पीकर था, वो मतलब बच्चे को उठाने वाला नहीं था, बच्चे को शॉक कर देने वाला, इतना ऊँचा था। मतलब पूरे एरिया के बच्चे उससे उठ जाते होंगे, तो सब लोगों को कितना इरिटेशन होता होगा। तो ये 2 चीज़ें परमेश्वर ने जैसे मुझे दिखाई। हाँ, सच में आत्मा और भावनाओं को जब अलग-अलग किया जाता है, तो हमें मतलब जो हम कर रहे हैं, हाँ, ये गलत है, ये समझकर फेंकना ज़रूरी नहीं है। अगर आत्मा की अगुवाई, अगर ऊपर सेवक लोग हमें बोल रहे हैं, तो उतना समझ के फेंक देना सही है। तो जब मतलब कोढ़ की बीमारी को पहचाना जाता है, तो जब हम लय व्यवस्था 21 को देखते हैं, तो अशुद्ध और मतलब शुद्ध जानवर के बीच में अंतर बताया गया है। तो मतलब एक्चुअली अशुद्ध जानवर और शुद्ध जानवर में अंतर पहचानना आसान है, लेकिन कोढ़ है या नहीं है, वो अंतर पहचानना बहुत मतलब डिटेल से चेक करना पड़ता है। तो अशुद्ध और शुद्ध जानवर में अंतर पहचानना बहुत आसान है। कौन-सा जानवर जुगाली कर रहा है, कौन-सा नहीं कर रहा है, किसके मतलब जो क्या कहते हैं, वो हूव्स हैं, वो बटे हुए हैं, वो मतलब उसके हिसाब से हम अशुद्ध है, अशुद्ध है देख सकते हैं। आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कोढ़ की जो जाँच-पड़ताल है, वो लय व्यवस्था 13 अगर हम देखें, लय व्यवस्था 13 का 2, 1 से देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पपड़ी या दाग हो और इससे इसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े, तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक हैं उनमें से किसी के पास ले जाएं। जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोए उजले हो गए हों और व्याधि चर्म से गहरी दिखाई पड़े, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला हो, तो परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े और ना वहां के रोए उजले हो गए हों, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे। और 7वें दिन याजक उसको देखे और यदि वह व्यधि जैसी थी तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो, तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर के रखे। तो मतलब कुष्ठ रोग को जानने के लिए अगर किसी के चर्म में कोई सूजन हो या पपड़ी हो या दाग हो, तो वो व्यक्ति अशुद्ध है। लेकिन 4 में लिखा है, पर यदि वह दाग उसके चर्म में उजला तो हो, परंतु चर्म से गहरा ना देख पड़े और ना वहाँ के रोएँ उजले हो जाएँ, तो याजक उसको 7 दिन तक बंद कर रखे। तो 7 दिन मतलब उसको बंद करके रखेगा, लाइक उसको क्वारंटाइन में रखेगा और फिर चेक करेगा कि उसकी क्या हालत है। तो आजकल कोरोना का टाइम है, तो कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं, तो मतलब हम लोग यूज्ड टू ऐसी बातों के, कोरोना, क्वारंटाइन करना, कॉन्टैक्ट्स, उनसे अलग रहना। लेकिन कोविड के मामले में बहुत ही बुरी तरीके से क्वारंटाइन किया जाता था। मतलब अम, आजकल लाइक हम समझ सकते हैं फिर भी इन बातों को, लेकिन ये कोड को चेक करने के मामले में तो बार-बार, बार-बार उनको अलग करके रखा जाता था।
7 दिन अलग रख के फिर दोबारा से 5 में 7वें दिन याजक उसको देखे, और यदि वे व्यधि जैसी की तैसी बनी रहे और उसके चर्म में ना फैली हो तो याजक उसको और भी 7 दिन तक बंद कर रखे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? याजक उसको शुद्ध करार कर दे, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? ऐसा नहीं लिखा है। याजक फिर क्या करेगा 7 दिन के बाद? फिर 7 दिन के लिए उसको रखेगा। तो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से चेक किया जाता था कि ये नॉर्मल स्किन डिजीज है या कोढ़ है, तो उसके बारे में एक सीधी लकीर थी। तो आत्मिक जीवन में हमारी भावनाओं और आत्मा में अंतर पहचानना भी बिल्कुल इसी प्रकार है। हमें लग रहा है कि ये अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। याजक क्या बोल रहा है? याजक को चाहे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको 7 दिन उसको रखना पड़ेगा अलग करके। और 6 में और 7वें दिन याजक उसको फिर देखे, और यदि देख पड़े कि व्यधि की चमक कम है और व्यधि चर्म पर फैली ना हो तो याजक उसको शुद्ध ठहराए, क्योंकि उसको तो चर्म में पपड़ी है, और वह अपने वस्त्र धोकर शुद्ध हो जाए। तो ऐसे मतलब इतना स्ट्रिक्टली, मतलब 7 दिन उसको रख के क्या कहते हैं, याजक टेस्ट करेगा, फिर बोलेगा कि ये ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल स्किन की बीमारी है, इस कोढ़ नहीं है। तो कोढ़ की बीमारी को जांचना मतलब जानवरों में अंतर पहचानने के समान इजी नहीं है। मतलब शुद्ध जानवर अशुद्ध जानवर में अंतर पहचानना बहुत आसान है। तो इसको 7 दिन करके कितनी बार मतलब अलग करके रखना पड़ेगा उस व्यक्ति को, फिर मतलब फाइनली बताया जाएगा कि ये कोढ़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है साथ में, पर यदि याजक ही उस जांच के पश्चात जिसमें वह शुद्ध ठहराया गया था, वह पपड़ी उसके चर्म पर बहुत फैल जाए, तो वह फिर याजक को दिखाया जाए, और यदि याजक को देख पड़े कि पपड़ी चर्म में फैल गई है, तो वह उसको अशुद्ध ठहराए, क्योंकि वह कोढ़ ही है। तो एक बार क्लियरली याजक ने बोल दिया कि शुद्ध है, लेकिन शुद्ध होने के बावजूद फिर से वो मतलब अगर वो बीमारी फैल रही है, तो फिर से याजक उसको चेक करेगा, और फिर याजक उसको अशुद्ध बताएगा। तो आप लोगों के आत्मिक जीवन में आप फेलोशिप करते हैं, और पास्टर से आप बातें सुनते हैं, और आपको पास्टर बोलता है ठीक है अब तुम सुसमाचार के लिए जियो, अपने अपने मन से जियो। तो बस एक बार बोल दिया और हमने सुन लिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक बार उसको शुद्ध बोल दिया, तो दोबारा अगर उसकी चमड़ी में बीमारी फैल रही है, तो फिर से याजक उसको बुलाएगा, उसको अशुद्ध है और वो कोढ़ है। तो ये क्या समझाया गया है? एक भावना पूर्ण आत्मिक जीवन और आत्मा से प्रभावित आत्मिक जीवन में अंतर बताया गया है। तो वो अंतर मतलब हम खुद से समझ सकते हैं, खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। याजक डिसाइड करेगा, याजक बताएगा। तो मेरा मतलब मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया, मेरा फोकस क्या था कि सारे लोग इस बाइबल सभा के बारे में जाने। तो तो मतलब मैंने ये तरीका निकाला और मैं बहुत खुश था, बहुत धन्यवादी था। और मैंने ये अपने लिए तो नहीं किया ना, मतलब बाइबल सभा की प्रमोशन की, एडवर्टाइजमेंट की कि लोग उद्धार पाए। मकसद क्या है? सुसमाचार के लिए है। मेरे मन में धन्यवादी मन है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे सब कुछ हो गया है। लेकिन पास पास में जब वो देखा तो वो गलत है। तो क्या है? वो भावनापूर्ण आत्मिक जीवन है। तो बहुत भाई बहन कैसा आत्मिक जीवन जीते हैं, उनके मन में ये सुसमाचार के लिए, मेरे मन में खुश है, मेरे मन में धन्यवादी मन है, तो वो बस पक्का विश्वास कर लेते कि आत्मा है। तो तुम्हारी भावना से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन है या आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन है, आप खुद उसको अंतर नहीं पहचान सकते। याजक बताएगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। याजक बताएगा ये कोढ़ है या नॉर्मल स्किन की बीमारी है। तो अगर याजक बोल रहा है अशुद्ध है तो अशुद्ध है, मुझे कितना भी ठीक लगे। देखो मैं 7 दिन बैठा हुआ था, ठीक है मेरा स्किन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने भी शुद्ध बता दिया था, और अब आप बोलोगे नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। याजक अगर बोल रहा है कि अशुद्ध है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अशुद्ध है। तो बहुत सारे लोग
एक भावनापूर्ण आत्मिक जीवन से मतलब धोखा खाते हैं, और जब उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, माना नहीं जाता, तो वो सुसमाचार से दूर हो जाते हैं और मतलब शत्रु बन जाते हैं। तो वो मतलब दूसरों की दखल अंदाजी के बिना अपनी लगन से सुसमाचार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब हमें पकड़ा जाता है, अलग किया जाता है, फेलोशिप किया जाता है, नहीं तुम गलत हो, बार बार पॉइंट आउट किया जाता है, तो फिर मतलब वो पसंद नहीं आता हम लोग को। हम कहते हैं मैं सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ, मैं सुसमाचार के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो दूसरों की दखल अंदाजी के बिना मतलब हम हमारे मेरे मन में धन्यवादी मन है, मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरे को कुछ बोल रहे हो, लाइक। लेकिन वो क्या है, वो भावपूर्ण आत्मिक जीवन है, वो कोड है। तो दूसरे शब्दों में मकसद सुसमाचार के लिए। हाँ, मैंने वो जो गाड़ी में एडवर्टाइजमेंट बनाया स्पीकर लगा के, मैंने कोई सामान बेचने के लिए तो नहीं किया ना, बाइबल सभा के बारे में बताने के लिए किया। और सारे भाई लोग भी खुश थे, सब लोग खुश थे, सब लोगों को पता चल रहा था बाइबल सभा के बारे में। लेकिन याजक ने क्या बोला कि नहीं है, गलत है। तो मेरे मन में मुझे वो महसूस हुआ कि गलत है, इसलिए मैंने उसे फेंका, ऐसा नहीं है। मेरे मन में ये ठीक है, ये तो सुसमाचार का अच्छा तरीका है, लेकिन याजक ने अगर बोला अशुद्ध है तो वो अशुद्ध है। तो ये चीज क्यों इतनी जरूरी है? एक और आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब इराक में युद्ध चल रहा था, तो आजकल मतलब जब युद्ध होता है तो लाइक ऐसा सिस्टम है अमेरिका वैसे कंट्रीज के पास, वो अपने ऑफिस में पूरे युद्ध भूमि को देख सकते हैं। तो तो लाइक जैसे वो लोग अपने ऑफिस से मॉनिटर कर रहे हैं, उनको अमेरिकन सोल्जर्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट साइड पे उनके शत्रु छिपे हुए थे, ये लोग उसको देख नहीं पा रहे थे। तो अगर मतलब अमेरिकन सोल्जर्स की जिंदगी खतरे में थी, तो इनको जैसे ये रडार से जो ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली जो युद्ध भूमि है उनको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनको इन्फॉर्म करने का कोई तरीका नहीं था इनके पास। तो मतलब वो लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के द्वारा इनको सूचना पहुंचाने लगे कि तुम्हारे 50 मीटर दूरी पे तुम्हारा शत्रु है, ध्यान ध्यान दो। लेकिन अगर मान लो कि वो सिपाही जो एक्चुअली युद्ध भूमि में है, तो अगर वो सिपाही सोचेंगे मैंने तो इतने युद्ध लड़े हैं, मैं तो कितने बार कितने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मतलब मुझे क्यों नहीं पता चलेगा कि शत्रु उस पार है या नहीं है? तो क्या वो अपने सेंस पे विश्वास कर सकता है? तो अगर उनको वायरलेस नोटिफिकेशन मिल रहा है कि 50 मीटर के ऊपर शत्रु है, वहां नहीं जाना है, तो उनकी नजरों में कितना भी शत्रु दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। सही है। तो लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि उनको दिखाई दे रहा है कि वहां पे शत्रु है, लेकिन वो उनको सूचना नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो एक बार एक कोई हमने हमारे एक गेस्ट स्पीकर आए थे, क्या कहते हैं, एक पायलट आया था लाइक लेक्चर देने के लिए हमारे आईवा वर्ल्ड कैंप में। तो मुझे वो भाई अच्छे से जानता है, तो मैं तो हमारे मतलब देश के पास जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, तब लाइक ज्यादा नहीं थे, मतलब अब बहुत ज्यादा हैं। तो मतलब ये व्यक्ति मतलब फाइटर पायलट था। तो मैंने कहा कि तुम कौन से फाइटर जेट को मतलब चलाने वाले फाइटर पायलट हो?
तो इसने बोला कि ये लाइक फाइटर, मतलब फाइटर जेट में चलाता हूँ। तो वो जो फाइटर जेट चलाता है तो वो बहुत लाइक पुराना फाइटर जेट है। तो मैंने कहा कि तुम उसमें तुम्हें क्या ट्रेनिंग मिलती है? तो उसने बोला कि हमें ये ट्रेनिंग मिलती है कि जब युद्ध हो तुम्हें कैसे भाग के जाना है। कह रहे कि जैसे जैसे तुम मतलब युद्ध भूमि में अगर उतरे हो तो ऑपोजिट साइड पे उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, उनके पास क्या फाइटर जेट्स है और तुम्हारे पास क्या फाइटर जेट है। अगर उसमें मतलब लेवल बहुत ज्यादा अलग है तो लड़ाई करने की कोशिश नहीं करनी है, एकदम भाग जाना है। क्यों? क्योंकि जो ये लेटेस्ट जो टेक्निक वाले जो फाइटर जेट्स हैं ये हमारे हमारे पास जो जेट है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसीलिए अगर हम उनसे मतलब लड़ने की कोशिश करें तो मरेंगे ही मरेंगे। तो इसलिए हमें क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें उस पॉइंट पे भाग जाना है। तो मतलब कभी कभी जो फाइटर जेट पायलट्स होते हैं अगर वो रडार के सिग्नल्स को अच्छी तरह लाइक सुनते नहीं है तो अचानक से उनके ऊपर मिसाइल से अटैक हो जाता है। तो मतलब जो फाइटर जेट्स हैं उनको ना केवल उनका मतलब उनके पास जो टेक्निक है उससे ज्यादा जरूरी क्या है, उनका फाइटर जेट कितना अच्छा है, उनका रडार कितना अच्छा है, कितने अच्छे वेपन्स उनके पास है, वो ज्यादा जरूरी बात है। तो तो आजकल मतलब तो आजकल जो रडार्स हैं वो हजारों किलोमीटर दूर तक सिग्नल भेज के मतलब जांच सकते हैं कि ऑपोजिट साइड से कितने कितने फाइटर जेट्स हम पे अटैक करने आ रहे हैं, उनके पास कैसे फाइटर जेट्स हैं, उनके पास क्या है, वो सब कुछ लाइक जांच पहले से रडार लगा लेता है। तो इसलिए मतलब ये फाइटर पायलट्स की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है कि रडार से जो भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करना। लेकिन अगर ये उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एकदम से मतलब मिसाइल के द्वारा ये मार डाले जाते हैं। तो आप लोग मतलब लगा लो कि जैसे ये मतलब ये फाइटर पायलट्स हैं, ये युद्ध पे निकले हैं, इनकी जान दांव पे है, अपने सेंसेस पे अगर ये विश्वास करेंगे तो मर जाएंगे। तो उसी प्रकार आत्मिक जीवन जीने के लिए, हाँ हम सुसमाचार के लिए कर रहे हैं, हमारा मकसद सुसमाचार है, हमारे मन में धन्यवादी मन है, तो हमें ऐसे ही जीना ऐसा नहीं है। हमें रडार के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। हमें मतलब कलीसिया की अगुवाई को प्राप्त करना है और पूरी कलीसिया के बहाव को देखते हुए हम जो करें वो कलीसिया के बहाव के साथ, कलीसिया की अगुवाई के साथ सेम है या नहीं, उसको चेक करना जरूरी है। तो मतलब जैसे हर एक चर्च को सेंटर चर्च से इंस्ट्रक्शंस पाने जरूरी हैं। तो मैंने भजन संहिता 133 में क्या लिखा है कि जहां भाई लोग एक होके रहते हैं वो परमेश्वर की नजरों में कितना सुंदर है। वो उस तेल के समान है जो हारून की दाढ़ी से नीचे उतरता है और नीचे तक पहुंचता है। मतलब ऊपर से जो भाव आ रहा है उसको स्वीकार करके जीना जरूरी है। तो इस बार अमेरिका में इतना बड़ा परचा काम उत्पन्न हो रहा है, मतलब इतने सारे अमेरिकन पास्टर्स लाइक बदलाव प्राप्त कर रहे हैं, उनका मन इतना छुड़ रहा है। और उसके बाद मतलब क्या चीज है, तो पासबाक अमेरिका से आके क्या बोलने लगे। तो बहुत बड़े बड़े मतलब मिशंस के जो बिशप्स हैं जिनके अंडर लाइक हजारों चर्चेस हैं, तो जिनके मतलब चर्चेस पूरे वर्ल्ड में हैं, ऐसे मिशंस न्यूयॉर्क में ऐसे चर्चेस हैं। तो ऐसे सीनियर पास्टर जब पास्टर को मिलते तो क्या बोलते हैं आप जानते हैं? पास्टर आपने मतलब इतने जवान पास्टर्स को इतना अच्छा ट्रेनिंग कैसे दिया, आपने कैसे इन जवान पास्टर्स को इतना बहुमूल्य और परमेश्वर का सेवक बनाया। तो वो लोग ये देखे इतने इम्प्रेस्ड है क्योंकि उनके मिशन में 50 से उम्र का कोई पास्टर नहीं है। मतलब जवान लोग आजकल सेवकाई करना नहीं चाहते, मतलब पास्टर बनना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वो लोग बहुत ईर्ष्या महसूस करते हैं हमारे मिशन से कि आपके मिशन में कैसे मतलब इतने जवान लोग सुषमाचार के लिए जी रहे हैं। तो बड़े बड़े पास्टर्स हैं जो इतना मतलब जेलस महसूस करते हैं।
और वो हमारे मेंबर्स को देख के भी इतने इम्प्रेस होते हैं कि आपके पास कैसे इतने बहुमूल्य मेंबर्स हैं। तो हमने अमेरिका की न्यूज़ सुनी कि कैसे 10,000 लोग, 7,000 लोग मतलब हमारे कंडाटा में आए, कैसे उन्होंने भाग लिया। तो लोगों को इनवाइट करने के लिए एक-एक चिट्ठी बनाई और अमेरिकन लोगों के एक-एक के घर में लाइक वो चिट्ठी से इन्विटेशन भेजा। तो सब लोग वो सब काम किसने किया? भाई-बहनों ने किया। तो मतलब लोग ये देख के इतने लाइक खुश हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए। तो एक पास्टर को इनवाइट करने के लिए कोई हमारे भाई-बहन लाइक 3 बार गए। तो उम, तो मतलब ये पास्टर लोग अपने चर्च मेंबर से हमारे चर्च मेंबर को कंपेयर करते हैं, तो उनको इतना अजीब लगता है कि ये कितने सिंसियर है ये भाई-बहन। मतलब मैं इनको बोल रहा हूँ मुझे नहीं मिलना है या मुझे नहीं आना है, लेकिन ये कैसे मुझे बार-बार लाइक मिलने के लिए आ रहे हैं, बार-बार मुझे इनवाइट कर रहे हैं। तो तब उनको क्या रियलाइज़ होता है कि हमारे चर्च में ऐसा कोई मेंबर नहीं है। तो उसे मतलब उनको ना ये इतनी जेलसी महसूस होती है कि ये पास्टर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये कैसे लोगों को शिक्षा देते हैं कि इनके मेंबर्स लाइक इतने मन से सुसमाचार के लिए जीते हैं। तो ये सोच के उस पास्टर को लगा कि मुझे सीएलएफ मीटिंग में जाना चाहिए और वो आ गया। तो हमारा चर्च तो वो तेल हारून की दाढ़ी से जो नीचे पहुँच रहा है, वो परमेश्वर के सेवक के द्वारा हमारे तक पहुँच रहा है। तो जो लोग तो जो लोग बदलते नहीं हैं, उनका एक कॉमन पॉइंट क्या होता है? वो अपनी भावनाओं को आत्मा की जगह इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि वो सुसमाचार के लिए कर रहे हैं, लेकिन बहाव से वो अलग हैं। तो उनका मन खुश है, उनका मन धन्यवादी है, इसलिए उनको लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो आत्मा है। लेकिन वो मतलब वो कैसे सुसमाचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ उत्पत्ति 11 में हमें दिखाई गई है। उत्पत्ति 11 का 1 सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते-चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना-बना के भली-भाँति आग में पकाएँ। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो पत्थरों की जगह ईंटों का इस्तेमाल करना। ये आत्मा की जगह अपनी भावनाओं को प्रयोग करने का आत्मिक जीवन है। तो ये जो भावनापूर्ण आत्मिक जीवन है, तो इन लोगों ने ईंटें बना ली और पत्थर की जगह उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जब परमेश्वर की वेदी बनाई जाती है, तो पत्थर से बनाई जाती है। ईंटों से बनाए जाने के लिए नहीं बताया गया है। और जो पत्थर वेदी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मतलब बिना कटे हुए पत्थर जिनको आकार नहीं दिया गया है, ऐसे पत्थरों को इस्तेमाल करके वेदी बनाई जाती है और वहां पे मतलब होम बलि चढ़ाई जाती है। तो जब होम बलि चढ़ाई जाती है, तो उस बलि को पूरी तरीके से जलाया जाता है, सिर्फ राख बचनी चाहिए। तो परमेश्वर के मंदिर में जाने के समय पे कुछ भी बचना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का मकसद क्या है? इनका मकसद है अपना नाम बनाना और इधर-उधर तितर-बितर ना होना। ये भावनापूर्ण आत्मिक जीवन की खासियत है। तो ये लोग पूर्व की ओर चलते गए और शिनार के मैदान में आए और वहां पे रुक गए। तो जो लोग भावपूर्ण आत्मिक जीवन जीते हैं, वो एक जगह सेटल होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं और वहां पे अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो बाबेल टावर बनाने का मकसद क्या है? अपना नाम बनाना और इधर-उधर भटकने से, इधर-उधर तितर-बितर होने से बचना। तो इस वचन को एक तरफ रखे हम एक बार इब्रानियों 4 का 12 देखेंगे। तो जब आत्मा और प्राण में अंतर बताया गया है, तो क्या लिखा हुआ है वहां पे? 4 का 12
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जानता है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राण और आत्मा को छेदता है, अलग अलग करता है और भावना और विचारों को जानता है। तो बाबेल टावर बनाने वालों के मन की गहराई को अगर आप जांचो तो वो क्या करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो जो लोग भावपूर्ण आत्मिक जीवन जीते हैं, भावना से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन जीते हैं, उनका मकसद क्या होता है, अपना नाम बनाना, अपने आप को ऊंचा उठाना। तो बाहरी रूप से तो हाँ सुसमाचार के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो कुछ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान ऐसा कर रहा है उसको खुद को भी महसूस नहीं हो रहा होगा। तो जो व्यक्ति भावपूर्ण आत्मिक जीवन जीता है, उसकी मन की गहराई में, उसके भावनाओं में, विचारों में ये चीज छिपी हुई होती है। उसके मन की गहराई में हमेशा सुसमाचार का विरोध, सुसमाचार के काम में बाधा उत्पन्न करने का मन छिपा हुआ होता है, उसे खुद भी शायद दिखाई ना दे वो। तो परमेश्वर मनुष्य को क्या बोलता है, पृथ्वी पे अधिकार करो और पृथ्वी पे तुम फैल जाओ। लेकिन ये लोग क्या करना चाहते हैं, तितर बितर नहीं होना चाहते। परमेश्वर की इच्छा है कि ये पूरी पृथ्वी में फैल जाएं, लेकिन ये चाहते हैं कि हम तितर बितर ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने बाबेल टावर बनाने नहीं दिया, इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल के इनको तितर बितर कर दिया, परमेश्वर इनको रोक दिया। तो अगर आप भावपूर्ण आत्मिक जीवन के मार्ग पे चलेंगे तो परमेश्वर आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगा। तो ये लोग मतलब ईंटें पका पका के, एक्चुअली ईंटों की जगह, पत्थर की जगह ईंटें इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये लोग ईंटों 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 को पत्थर की जगह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार इंसान की भावनाएं आत्मा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन लोग अपनी भावनाओं से आत्मा की जगह अपनी भावनाओं को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं सुसमाचार के लिए कर रहा हूँ, मैं कलीसिया के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए तो सबसे पहले लोग किस चीज से धोखा खाते हैं, हाँ ये तो सुसमाचार के लिए है। तो हमारा मकसद सुसमाचार है, वो सब कुछ नहीं है। दूसरा, मेरे मन धन्यवादी मन है, मेरे मन में खुशी का मन है, वो भी जरूरी चीज नहीं है। हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शन पाना जरूरी। तो अगर रडार बता रहे लेफ्ट को जाओ तो लेफ्ट को जाना पड़ेगा। तो मतलब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो मुझे तो कोई शत्रु दिखाई नहीं दे रहा, रडार क्या बता रहा है, तो ऐसे सोच के अगर कोई आगे बढ़ता जाएगा, एकदम से मिसाइल उसको मारेगी और वो मर जाएगा। आत्मिक जीवन भी सेम है। तो जो आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन है, उसमें बहाव सेम होना चाहिए। जैसे कि रडार के इंस्ट्रक्शन फाइटर जेट को पाना जरूरी है, उसी प्रकार कलीसिया का आया हुआ मतलब मन हमें पाना जरूरी है। तो परमेश्वर उत्पत्ति 11 में परमेश्वर ने बाबल का गुम्बद बनाने नहीं दिया और लोगों की भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और उनको तितर बितर कर दिया। उसी प्रकार कलीसिया के अंदर तो परमेश्वर तो एक तरफ आत्मा की अगुवाई पाने का आत्मिक जीवन है और दूसरी ओर एक गलत भाव के पीछे चल के जीने का आत्मिक जीवन है। तो अगर आप एक गलत भाव के पीछे चल के आत्मिक जीवन जिएंगे तो परमेश्वर जरूर उसमें बाधा उत्पन्न करेगा और परमेश्वर तितर बितर करने का काम करेगा। इसीलिए लोगों के जीवन में बदनसीबी, दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है। तो कलीसिया के अंदर अच्छा आत्मिक मतलब वातावरण बनाने वाला कलीसिया होता और दूसरी ओर नहीं होता। कुरिन्थियों की किताब को जब हम देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 9 का 1।
अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकदूनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। 5, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि ये दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। तो पौलुस उस जमाने में लाइक जो चर्च थे, वो लोग ऑफरिंग देते थे और गरीबों की हेल्प करते थे, सुसमाचार की मदद करते थे, ये सब करते थे। तो मकदूनिया में जाके मतलब पौलुस क्या करता है, 2 में अगर हम देखें, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। तो यहाँ क्या लिखा है, मकदूनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। तो अखया के जो लोग थे, पहले मतलब उन्होंने ऑफरिंग दिया, उन्होंने मतलब अच्छा आत्मिक एटमॉस्फेयर बनाया, इसलिए मतलब दूसरों का मन भी उससे प्रभावित हुआ। तो ये जो अखया के लोग हैं, अखया ग्रीस का जैसे सदर्न एरिया है, ग्रीस का दक्षिण का एरिया अखया बोलते हैं उसको। और मतलब उसके ऊपर की जगह को मकदोनिया बोलते हैं। तो अखया एरिया में एथेंस, गैंगरान्स और मतलब ऐसे ऐसे चर्च हैं। तो ये दूसरा कुरिन्थियों को चिट्ठी लिखी गई है। तो ये कुरिन्थियन जो जगह है वो अकाया का कैपिटल है। और तो ग्रीस का सदर्न एरिया जो है, उन्होंने पहले सुसमाचार स्वीकार किया और उन्होंने मतलब अच्छे से सुसमाचार की सेवा की। इसलिए नॉर्थ में मकदोनिया के लोगों को पौलुस लाइक घमंड करता है कि देखो इन्होंने, ये जो साउथ के अकया के लोग हैं, इन्होंने ऐसे किया, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया, ऐसे इन्होंने उदारता से काम किया। तो अब जब पौलुस मकदोनिया में गया, तो मकदोनिया में कब गया था, वो मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि पौलुस आशिया जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मकदोनिया जाने के लिए बोला। और वहां पे वो लाइक रूदिया के परिवार को मिलता है, उसको सुसमाचार करता है, फिर वो पकड़ा जाता है, फिर वो जेल में जाता है और फिर वो जेल के जेलर को सुसमाचार करता है और उसको बताता है कि यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तेरा उद्धार पूरा घराना पाएगा। तो मकदोनिया एरिया में पहला चर्च वो फिलिपी में था, लेकिन ये अकाया के जो लोग हैं, ये दक्षिण ग्रीस के लोग हैं, इन्होंने पहले एक अच्छा आत्मिक जीवन का वातावरण तैयार किया। तो पौलुस इनके आत्मिक जीवन के बारे में मकदोनिया के लोगों को लाइक गवाही देता है, बताता है, तो वो लोग भी उनसे एग्जाम्पल पाके एक अच्छे आत्मिक जीवन की ओर जा सकते हैं, जा पाते हैं। तो पॉलुस मतलब एक्चुअली वहां दोबारा जाना चाहता है, लेकिन वहां जाने से पहले वो भाइयों को भेजता है कि चेक करो कि मतलब जैसा इनका मन था अभी भी वैसा है या नहीं।
तो मतलब तो ये एक लाइक स्पिरिचुअल फ्लो के बारे में बताया हुआ है, एक आत्मिक बहाव के बारे में बताया गया है कि तुम्हारा जो आत्मिक जीवन था, वो जब दूसरे चर्चेस को पता चला, तो वो लोग भी उससे प्रभावित हुए और वो लोग भी उस सेम आत्मिक बहाव के साथ लाइक अपना आत्मिक जीवन जीने लगे। तो इस मार्ग में इस मार्ग में जब कलीसिया ऐसे भाव से बहती है, तो परमेश्वर लाइक मदद करता है, परमेश्वर साथ देता है। लेकिन दूसरी ओर जब बाबेल टावर के बहाव के साथ परमेश्वर के लोग बहते हैं, तो परमेश्वर उसमें लाइक बाधा उत्पन्न करता है, उस चीज को तितर बितर कर देता है। एक बार रूत अध्याय 1 देखेंगे, रूत अध्याय 1 का 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलिमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी, और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलयोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। तो नाओमी मतलब बेतलहम को छोड़ के मोआब में चले जाती है, या आप अच्छी तरह जानते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका पति मर जाता है, उसके बेटे मर जाते हैं, पूरी वो बर्बाद हो जाती है। और फिर अपनी बहू रूथ के साथ वो बेतलहम में लौट के आती है। हम लोग ये कहानी अच्छे से जानते हैं। तो ये ये एक भावपूर्ण भाव के पीछे जाने का उदाहरण है। जब हम एक भावपूर्ण भाव के पीछे, अपनी भावनाओं के हिसाब से एक भाव के पीछे जाते हैं, तो परमेश्वर उसमें बाधा उत्पन्न करता है, उसको तितर बितर कर देता है, जैसा कि उसने बाबेल टावर के मामले में किया। तो ये जो नाओमी थी, तो ये औरत बहुत होशियार है। अपने अपने अच्छा कैलकुलेशन रखने वाली औरत है। तो जैसे अकाल पड़ा, खाना इतना महंगा मिल रहा है, तो बेथलेहम में बैठे रहने के बदले लाइक मोआब में जाना बेहतर है, वहां पे सब कुछ होगा। तो वहां जाके थोड़े टाइम बाद वापस आएंगे तो अच्छा रहेगा। उसने ये जजमेंट लिया, लाइक ये उसने न्याय किया। तो बेथलेहम से वो मोआब को चले जाती है, और वापस आते हुए क्या बोलती है? 2 का 21 और 22 देखेंगे। सॉरी, 1 का 21 और 22। रूत 1 का 1 और 22, 1 का 21 और 22। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहूदा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सचतमा ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? 20 उसने 20 और 21 पढ़ा। तो ये परमेश्वर ने उसको बाबेल टावर बनाने नहीं दिया, उसको उसके जीवन को तितर बितर कर दिया। तो परमेश्वर के आत्मा के बहाव के अलग से अलग अपनी भावनाओं के पीछे चलने का जीवन का जो परिणाम है, वो हम नाओमी के जीवन से देख सकते हैं। तो नाओमी कहती है कि मैं भरी पूरी चली गई थी और छुच्छी होकर लौट गई। जब वो बेथलेहम में थी तो वो भरी पूरी थी। तो परमेश्वर, मान लो अगर नाओमी जाती और बहुत सफल होके फिर वापस आती, तो फिर अगले बार जब अकाल आएगा, फिर नाओमी क्या करेगी? तो बाकी लोग क्या देखेंगे? अरे देखो, देखना देख, पिछली बार नाओमी बेथलेहम गई थी, कितनी सफल होके वापस आई, वो उसके पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई। तो फिर बाकी लोग भी क्या करेंगे? बाकी लोग भी मुआब जाएंगे। इसलिए क्या है कि एक गलत बहाव बन जाएगा कलीसिया के अंदर। इसलिए परमेश्वर नाओमी के रास्ते में बाधा उत्पन्न किए बिना नहीं रह सकता, हमेशा ऐसा ही है। तो आप लोगों का जीवन, आप कौन से फ्लो के पीछे जाना चाहते हैं? आप आत्मा के बहाव के पीछे ना जाकर अपनी भावनाओं के बहाव के पीछे अगर आप जाएंगे, तो परमेश्वर उस रास्ते को जरूर ब्लॉक करेगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बाबेल गुम्बद बनाने नहीं दे सकता। इसीलिए पत्थरों की जगह ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, परमेश्वर नहीं करने देगा। उसी प्रकार हम भावनाओं को आत्मा की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब्राहम और लूत का जीवन भी सेम था। तो लूत का मार्ग क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ था, तो लूत जब अब्राहम से अलग हुआ तो उसके पास बहुत कुछ था, दोनों की प्रॉपर्टी साथ में संभाली नहीं जा रही थी। लेकिन जब वो अब्राहम से दूर हो गया, उसने सब कुछ खो दिया, उसका जीवन पूरी तरीके से खराब हो गया। तो अब्राहम को छोड़ने का मतलब विश्वास को छोड़ देना है, विश्वास से दूर हो जाना है। तो लोगों का वो मन कोड़ के समान, मान लो एक बार याजक ने बोल दिया कि शुद्ध है, लेकिन फिर से चर्म में मतलब वही बीमारी फैलती जा रही है, फिर से कुछ कुछ गलत चीज दिखाई दे रही है, तो फिर से याजक बोलेगा कि अशुद्ध है। तो एक बार का उद्धार अनंत काल का उद्धार है, लेकिन एक बार का आत्मिक जीवन अनंत काल का आत्मिक जीवन ऐसा हम नहीं बोल सकते। इसीलिए हमें हमेशा अपने आत्मिक जीवन को पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, अपने मन को जांचना पड़ेगा। मेरा मन कलीसिया के भाव के साथ एक है या नहीं? मैं अपने बहुत बहुत खुश या बहुत धन्यवादी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मन क्या चर्च के साथ एक है या नहीं? क्या मेरे मन को देखकर परमेश्वर का सेवक भी खुश है या नहीं? जिस प्रकार कोर्ट की जांच याजक करता है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के सेवक के सामने बार बार जाना जरूरी है। तो आज आप लोगों के आत्मिक जीवन में, हाँ, मेरा मन धन्यवादी है, मेरा मन खुश है, मेरा मन ये है और वो है, तो वो बिल्कुल कैसे है? जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, ये 2 मतलब लोग जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, लेकिन ये लोग चर्च आके बहुत खुश है, बहुत धन्यवादी है, लेकिन उन्होंने उद्धार नहीं पाया। उसी प्रकार आपका मन बहुत खुश, बहुत धन्यवादी हो सकता है, लेकिन आप आत्मा के भाव से अलग हो सकते हैं। तो ये बुजुर्ग औरत अपने पति के साथ आई, उसकी पूरी जिंदगी का सपना चर्च जाना था। तो उसका सपना जब सच हो गया, तो वो इतनी खुश थी कि उसके आगे उसको सुसमाचार सुनने में, उद्धार पाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बस अपनी गवाहियाँ देते जा रही है। मेरे पति ने मुझे इतना परेशान किया था, मुझे चर्च नहीं जाने दिया था, लेकिन अब मेरा जीवन इतना बदल गया है। लेकिन उसने बाबू क्षमा पाई है? नहीं पाई है। तो जिस प्रकार उद्धार मतलब हमारी भावनाओं और आत्मा में एक साफ लकीर बनाता है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी वो लकीर होनी जरूरी है। मैं क्या कलीसिया के बहाव के साथ एक हूँ? तो एक फाइटर पायलट जैसे रडार की इंस्ट्रक्शन अगर नहीं पाएगा तो वो मर जाएगा। उसी प्रकार हम भी कलीसिया के आत्मिक बहाव को स्वीकार करके अगर नहीं जाएंगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगी। मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मेरे मन में क्या मन है, जो लोग उसको बहुत जरूरी समझते हैं, वो अपने भावपूर्ण जीवन को आत्मिक जीवन समझ लेते हैं और बाबेल टावर बनाने लग जाते हैं। परमेश्वर बाबेल टावर बनाने नहीं देता है, परमेश्वर जरूर उस जीवन में दखल अंदाजी करता है और मतलब उसको तितर बितर करने का काम करता है। तो एक्चुअली अपनी भावनाओं में पकड़े जाना बुरी आत्मा से पकड़े जाना है। तो ऐसे लोगों से तुम फेलोशिप करो, फेलोशिप भी वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो सुषमाचा को प्यार करता हूँ, मैं तो सुषमाचा के लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं तो मतलब सुषमाचा के लिए ये वो करना चाहता हूँ। तो इसे वो लगातार उसी भावना से जुड़े हुए आत्मिक जीवन को जीते चले जाना चाहते हैं, लेकिन वो अंत में चल के ये हमारी जो भावना है, ये आत्मा का विरोध एक दिन करेंगी। इश्माइल मतलब इसहाक के विरुद्ध जाए बिना नहीं रह सकता। तो आज भी इश्माइल की संतान जो अरब नेशंस हैं और जो इजराइल है, उनके बीच में आज तक मतलब युद्ध है, आज तक उनके बीच में मतलब हजारों साल के बाद भी शरीर आत्मा के विरुद्ध रहता है। तो आप लोगों के आत्मिक जीवन में भी मेरा जीवन आत्मा से जुड़ा हुआ है या भावनाओं से जुड़ा हुआ है, कैसे आप जान सकते हैं? आपको क्या महसूस कर रहा है वो जरूरी नहीं है। हाँ, मैं तो सुषमाचार के लिए कर रहा हूँ, धन्यवादी मन है, ये है वो है, उसके द्वारा आप नहीं पहचान सकते हैं।
याजक के पास जाके जांच कराना होगा। याजक बताएगा कोढ़ है या चर्म की बीमारी है। हमें वहां से जांच करवानी जरूरी है। जांच कराने के बावजूद भी अगर दोबारा से वही मतलब स्किन के ऊपर कुछ उत्पन्न हो रहा है तो फिर से जाके याजक को दिखाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमें अपना आत्मिक जीवन निरंतर कलीसिया और परमेश्वर के सेवक से चेक कराना जरूरी है। कलीसिया और परमेश्वर के सेवक की अगुवाई पाना जरूरी है, तभी आप आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मिक जीवन जी पाएंगे। तो आप ईंटों को पत्थरों की जगह इस्तेमाल करने का आत्मिक जीवन ना जिए, आत्मा के भाव से चल के आत्मिक जीवन जिए, मैं ऐसी आशा रखता हूँ।